आज की बैठक का प्रारंभ मैं एक चौपाई से करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से इस चौपाई को सुनेंगे। महमत कहे मेहर मोमिनो 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 महमत कहे मेहर मोमिनो हके करी वास्ते तुम वास्ते तुम वास्ते तुम हके मेहर करी वास्ते तुम कौन देवे इत सुख बका सुख बका सुख कौन देवे सुख कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम बिना इन खसम कौन देवे कौन देवे कौन देवे इत सुख बका बिना इन खसम। सब कुछ कह दिया इस चौपाई ने। बात समझ में आई? कौन देवे इत सुख। महामाती जी कह रही हैं कोई है जो यहां सुख दे, दुख दे की बात नहीं हो रही है। दुख देने वाले तो बहुत है। अपने अपने जीवन को टटोलिए, अपने अपने दिल को टटोलिए। महामती जी कहती कौन कौन है जो तुझे सुख दे। इत उत की बात नहीं है, क्योंकि उत क्या है? उत भी खसम ही है। पशु पक्षियों के रूप में खसम ही है, खूब खुशहालियों के रूप में खसम ही है, रंग माहौल हौज कौसर पुखराज पहाड़ के रूप में भी खसम ही है, सखियों के रूप में भी खसम ही है, और श्यामा जी के रूप में भी खसम ही है, जो तुम्हें लाड देता है, सुख देता है। लेकिन विशेषता है इत, क्योंकि यहां तेरे दिल में बहुत भीड़ है। महामती पूछती हैं कौन है कोई? और कीमत भी तो देखिए, इत सुख भी दे रहे हैं तो कहां का? बक्का। यहां इस नरक में, इस कलयुग में, इस मृत्युलोक में सुख दे रहे हैं। कहां का? बक्का का। कौन दे सकता है? महामती कहती तेरे बिना इन खसम। तेरे दुल्हा, तेरे प्राण प्रियतम के बिना कौन है जो तुझे सुख दे सकता है? यहां परम धाम का। इससे बड़ी क्या मेहर हो गई? मेहर होगी। महामती जी कहती हैं मोमिनो रूहों सखियों बताओ। महामती कहे मेहर महबूब की हके करी है, हक ने खुद करी।
वास्ते तुम। अब ये बात अपने मन से विचारो और अब समझो इस बीतक का महत्व। परमहंस श्री रामरतन महाराज जी क्या कर रहे हैं? वो सारी जगह घूम आए। हमारे वास्ते, और घूमकर बता दिया कहीं सुख नहीं है। रतनबाई कहती है मैं खाया ही धक्के, तुम्हें जरूरत नहीं है। जैसे धनी श्री देवचंद्र जी ने सारे धर्माचार्य, सारे कनफट्टे, सारे योगी, सारे सबको दिखाए और देखकर हमें बता दिया कि तुम्हें अब भटकने की जरूरत नहीं है। ना 10 नाम सन्यासियों में, ना वैष्णवों में, ना वेदांतियों में, ना किसी में। मैं देखा ही कहीं नहीं कुछ। और लाकर हमारे हाथ में एक धनी को पकड़ा दिया कि बस यही है सब कुछ। और इसी प्रकार परमहंस रामरतन महाराज जी अपनी जीवनी के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि भाई कोई नहीं देगा, यहां सुख ही नहीं देगा। उसके बाद कीमत और बढ़ गई जब बात हुई कि कहां का सुख, बका का। कैसे महाराज जी कैसे दे रहे हैं पता? क्योंकि वे चले, वे निकले। ये सौभाग्य होता है कि किसी किसी युग में ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं जो निकलते हैं अपने घरों से और सत्य को मेहनत करके प्राप्त करते हैं और फिर उस सत्य को हमारे आगे प्रस्तुत करते हैं कि देखो भाई कि पहले तो सत्य क्या है, स्वयं अक्षरातीत सत्य है, और फिर उसको पाया जा सकता है। ये उम्मीद की किरण लेकर आते हैं कि देखो मैं तुम्हारी ही तरह था। बाल्यावस्था में मुझे भी डर लगता था कि भेड़िया ना उठा के ले जाए। मुझे भी घर परिवार गृहस्थी ने रोका था। बुआ ने नाव चाहते हुए भी सुनी नहीं और एक शादी कर दी। मैंने भी तुम्हारी तरह गृहस्थी करी, संतान की। मुझे भी कितनी विपदाओं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा और तुमसे कुछ ज्यादा ही करी, लेकिन फिर भी चाह न छोड़ी एक धनी की। तुम तो जरूरतों को रोते रहे, और जरूरतें भी वो कौन सी जो जरूरतें भी नहीं है, लग्जरी है। और मुझे बेसिक नीड्स भी नहीं मिली और फिर भी मेरा रुदन सदैव धनी के लिए रहा। प्रयास करो मेरी की तरह, मेरे पग चिन्हों पर चलो और पालो। क्या पाया कि जो जो बतलाते जाते हैं सदगुरु साथ साथ दिखलाते जाते हैं। सदा सूरता सुख पालो में परम धाम में घूमती रहती है। संसार का स्मरण ही नहीं आता। जब ब्रह्म आत्मा हर दुख से गुजरने को तैयार होती है धनी को पाने के लिए, तो दुख भी उससे डर के दूर भागता है। याद है जब पन्ना जी में आरती होती थी, क्या कहते हैं चौपाई क्या आती कि दज्जाल खड़ा कापत, कि ये तो मारत मुझे तो मार देंगे, मुझको मार देंगे। दुख कहिए दज्जाल कहिए एक बात है, ये कहां होता है? भीतर होता है। और ये नींद और अज्ञानता भ्रम के चलते दुख देता है। दुख का मूल कारण क्या है? संसार सत्य लगता है आपको, जो नहीं है। ये मूल कारण है। बाकी इसके बाद इसके कई कई ब्रांचेस हैं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब उसके आगे एक्सटेंशंस हैं। मूल तना क्या है? दुख का मूल क्या है, तना क्या है? उसके बाद आगे डालियां निकलती जाएंगी कई सारी। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई भाई बहन से दुखी, कोई व्यापार से दुखी, कोई सेहत से दुखी। वो ब्रांचेस तो बहुत हो जाएंगे,
लेकिन तना क्या है, मूल क्या है कि तुम्हें ये खेल सच लग रहा है। लेकिन जब आरती होती थी ना पन्ना दरबार में, तो दज्जाल कांपता था, अब तो गया, अब नहीं बचूंगा। अब मोमिनों के दिल में से दुख खत्म हो गया पन्ना दरबार में, क्योंकि नींद ही खत्म हो गई। जब कंचन थाल चौमुख देवला, जब ऐसे गूंजती हुई आरती होती थी ना, छनकनों की आवाज के साथ आरती के दिए में, सब खत्म, सबके अंदर से अंधकार खत्म और आनंद ही आनंद। ऐसे ही परमहंस रामरतन महाराज जी जब श्री राज के लिए या कोई भी ब्रह्मात्मा श्री राज के लिए हर दुख उठाने को तैयार होती है और चाहिए श्री राज, तो दुख उससे दूर भागता है। फिर कहता ये तो मुझको मारेंगे भाई, ये तो इसको तो दुखी, तो क्या इसके साथ जो रहेगा वो भी दुखी नहीं कर पाऊंगा, उसको भी नहीं, वहां से भी मरूंगा, वहां भी छोड़कर भागता है दुख। महाराज जी हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई इत सुख मिलते हैं, क्योंकि पहले तो मर गए दुख उठा उठा के, पता लगता है यहां सुख है, भी है, किस कोने में सुख है। सुख मिलते हैं धनी ने कहा, और उसके बाद भी कहा के सुख, स्वर्ग के नहीं, वैकुंठ के भी नहीं, योग माया के भी नहीं, परम धाम के। श्री राज जी की मेहर से कभी आपके जीवन में वो अवसर आए कि आपको पता लगे कि मैं बात क्या कर रहा हूं, कि होते क्या है बका कैसे। क्योंकि अनुभव किए बिना ना भार नहीं पता लगेगा इस चुपाई का, चखे बिना नहीं पता लगेगा कि क्या सुखों की मैं बात कर। जो अगर मैं इतना वेट देकर कह रहा हूं वहां के सुख, यहां कौन देवे इत सुख बका बिना एक खसा। एक धनी के अलावा आपको कोई सुख नहीं देगा वहां के, पहले तो सुख ही नहीं देगा और उसके बाद वहां के। उसके लिए हमें क्या करना है प्राणाधार सुंदर साथ जी, बस हमें धनी को अपने कान देने हैं। सुनो तो सही धनी की बात। और क्या देना हमें धनी को, अपना दिल देना, कहीं और मत दीजिए। और क्या देना धनी को, अपनी नजर दे दीजिए बस। कान, पहले तो कान दोगे ना, सुनोगे समझोगे, फिर दिल दोगे, फिर नजर भी वहीं पे होगी और काम बन गया। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे युग पुरुष विरले आते हैं, मेहनत करते हैं, हर संघर्ष से लड़ते हैं, हर दुखों को खुद झेलते हैं और पा लेते हैं। ये वो ब्रह्ममुनि है, ये वो ब्रह्मात्मा है जो जैसे सुंदर बाई जी हो गई, इंद्रावती जी हो गई, रतन बाई जी, जो कहते हैं धनी, सुनिएगा जरा ध्यान से, धनी दुख में कमी ना करियो लेकिन चाहिए तू ही, तू दुख में कमी ना करियो, तू डंडों में कमी ना करियो, लेकिन चाहिए तू। उसके लिए तुझे जो करना है ना मुझे बनाने के लिए वो कर। हम तो माफिया मांगते हैं, नाक रगड़ते हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखों के लिए निजात चाहते हैं, उसके लिए मेहर सागर का पाठ करेंगे, कुछ और करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे ब्रह्ममुनि हैं जो कहते हैं जितना चाहे, जो तुझे जरूरी लगे वो कर, उतना दुख दियो लेकिन तुम मिल जा, क्योंकि तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। क्योंकि दो तरह का, दो ही रास्ते हैं सुंदर साथ जी। एक, दुखों से बचने के लिए माया में निकले और दुखों से बचने के चक्कर में ज्यादा दुख उठाए, और या श्री राज के रास्ते पर निकले और उसके लिए हर दुख स्वीकार करें, जिस दुख में भी सुख है।
महामती क्या कर रही है? दुख में सुख लेवत। जिस दिल में श्री राज है, जिस दिल में केवल श्री राज की चाहत है, उसे दुख दोगे कैसे? मुझे पहले तो ये बताओ। चाहत सिर्फ श्री राज की है, अब आप उससे क्या छीन लोगे कि वो दुखी हो जाए? उससे क्या ऐसा ले लोगे जो वो दुखी हो? क्योंकि उसे चाहिए सिर्फ श्री राज। आप उसे 12 मोमिनों की तरह कसाला दे सकते हो, हैंटर बरसा सकते हो, लेकिन वो फिर भी श्री राज करते करते अपनी सुरता चढ़ा लेंगे और देह से बाहर है। तुम उनके देह को कष्ट दे सकते, उनको नहीं दे सकते। वो परे है। वो कहाँ है? वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, वहां खेल रही है पार बैठे अपने प्रेमी के साथ। देखन को बस दिखने भर को उनके तन यहां दिख रहे हैं। उनको लग रहा है इंद्रावती यहां है, उनको लग रहा है लालदास जी यहां है, और हम उन पर हैंटर बरसा रहे हैं, उनको हफ्सा कर दिए। वो है ही नहीं है, वो वहां है। तो इस रास्ते को चुनिए, जिस रास्ते के लिए महाराज जी हमें प्रेरित कर रहे हैं, जिस रास्ते पर वो खुद चले, जिस रास्ते का अंत बड़ा सुंदर है। जितने भी परमहंसों की बीतक है या मूल बीतक है, हमें बताती है कि धनी की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो रास्ता कितना कठिन होता है, लेकिन वो बताती है कि इसका, उस कठिनाई का अंत कितना सुंदर होता है उस कठिन रास्ते का। अगर वो तुम सुंदर अंत चाहते हो तो चलो इस रास्ते पर, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हें नहीं ही मिलना राज्य से, अगर नहीं ही होना जागृत, अगर तुम्हें आखिरी खेल के आखिरी पल तक ही खेल का ही दुख उठाना है झूठ का, तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं उठाना और चाहिए वहां का सुख, तो तुम्हारे पे ऑप्शन है। ब्रह्म सृष्टियों केवल तुम्हारे पे ऑप्शन है। ये कहती हूं मैं उम्मत को, सुनसी सब संसार। सुनेगी तो सब, लाउड स्पीकर है ये, जूम के वाया, यूट्यूब के वाया दुनिया सुनेगी। लेकिन मैं कह तुम्हें रही हूं, बाकियों का काम नहीं है, बाकियों के पास ये ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि जिसका खसम है वही उसी को तो सुख देगा। जैसे जीवों को कहा, ये तो जीव तो कवारे हैं, ये तो कवारी है ना। कवारी क्या जाने पीर सुहागिन नार, तो वो क्या लेगी सुख। और वाणी कहती खारे जल की मछली, उसको साफ पानी में डालो मर जाएगी। तो जीव जो है मोह सागर के बने जीव, इस मोह दुख में ही रहना ही उनका वो है, उनका नसीब यही है। लेकिन तुम्हारा नसीब कौन है? तुम्हारा नसीब श्री राज है, तुम्हारा नसीब परम धाम, तुम्हारा नसीब परम धाम और श्री राज के सुख है। तुम तो अपने नसीब को पालो, हाथ बढ़ा के चाहत करके। महाराज जी की जीवनी कह रही है संभव है जो अब तक तुम्हें किसी ने कहा नहीं है। महाराज जी कहते हैं चल निकल। माया ने कहा नहीं जरूरत है। माया क्या समझाती है? अरे भाई तुम तो बहुत ही कर रहे हो, अरे इतना थोड़ी लगना चाहिए, अरे ये कोई उम्र है? अभी तुम पढ़ो, अभी तुम नौकरी करो, अब तुम शादी करो, अब तुम बच्चे करो, अब तुम मर जाओ। राज्य कब करें पता नहीं, हमने भी इनके, तुम भी मत करो। हम दुखी बैठे हैं ना, तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम भी दुखी रहो। तुम खुश कैसे हो सकते हो राज्य में लग के? था ना वो नक्कटों का एक गांव था, याद है आपको? नक्कटों का धर्म की बात मैंने बताई थी ना। एक गांव था जो पूरा गांव जागो था कि जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई थी। नक्कटों का गांव था वो, नक्कटों का संप्रदाय। तो कहते हैं उसमें भाई सबने परमात्मा के दर्शन किए हुए हैं। तो एक व्यक्ति गया, भाई हमने सुना है आपके सारे संप्रदाय में सबने सत्य के दर्शन किए हुए। कह रहे हाँ। कहेगा उसके लिए करना क्या होगा? कर नाक कटवानी होगी। फिर इसके बिना नहीं काम चलेगा? नहीं चलेगा। कर ठीक है काट दो जी नाक, लेकिन मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। रिचुअल वगैरह किया गया, एक गुप्त बैठक की गई, उसमें सारे रिचुअल करके उसकी नाक काट दी गई। कर परमात्मा तो दिख नहीं, कर बस अभी किसी को बताना नहीं है, नहीं तो तेरी नाक तो कट ही चुकी है।
बेइज्जती भी होगी, नाक भी नहीं वापस आनी, तब बोल तुझे भी दिख गए। तो वो सब वो भी बढ़ चढ़ के प्रचार करने लगा, दिखते हैं दिखते दिख दिख दिख, संप्रदाय का नाम और रोशन। तो ये लोग खुद दुखी हैं और तुम्हें रास्ता बता रहे हैं कि कैसे सुखी होना है। और जब अंत समय आएगा कहोगे हम सुखी तो हुए ना, कर बस ये बताना नहीं किसी को, आगे भी यही बताओ। You eat, you sleep, you reproduce, you die. बस eat, sleep, reproduce, eat, sleep, reproduce and die. Repeat the cycle, die. बस हम दुखी हैं, तुम सुखी क्यों? देखिए उसकी गलती भी नहीं है, माया की सेवा है। नहीं, बड़े महाराज जी की धर्मपत्नी की गलती थोड़ी है अगर वो नाराज है तो। जीवन भर नाराज रहे, आगे जाके जीवनी में आता है बड़े कटु शब्दों से संबोधित करती थी मैं कभी कभी। इसलिए जब मूल बीतक हुई थी तो मैंने कहा था कि देवचंद्र जी की पत्नी जैसी धर्मपत्नी के सौभाग्य है उनका, ऐसा उन्होंने उनको सहयोग किया, ऐसा उन्होंने उनकी सेवा करी कि कोई विरली आत्मा कर सकती है। इसलिए वे भी जागृत आत्मा थी और स्वयं शरीर राज लेने आए थे। कुर्बानी तो क्योंकि होती है ब्रह्म मुनियों के साथ चलने में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि महाराज जी की बीतक आपको संसार में जितना शोर मच रहा था उससे विपरीत बात कह रही, क्योंकि संसार कह रहा था बहुत कर रहे हो और महाराज जी कह रहे अभी कुछ नहीं कर रहे। संसार कह रहा बहुत पा लिया तुमने, महाराज जी कह रहे अभी कुछ नहीं पाया। नहीं, जीवन में कई हमें प्रशंसक मिल जाते, अरे आप तो जी बहुत ही, आप क्या चर्चा करते, आप क्या बोलते हैं, आप क्या, कुछ नहीं हुआ। महाराज जी कह रहे कुछ नहीं किया, क्योंकि जब लग घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो भरमानो। भटकते रहोगे भाई, तब तक ना रुको जब तक ये वाली स्थिति ना आ जाए जो अब महाराज जी जहां खड़े हैं। मेरी प्रार्थना है आपसे, तब तक अपने रास्ते को रोकना नहीं। बढ़ते रहो, होगा संघर्ष, होगा माया और आपके बीच में, क्योंकि उसकी सेवा है कि इसे 14 लोक से पार नहीं जाने देना। इसे चाहे वैकुंठ का राज तुझे देना पड़े, इसे दे देना, लेकिन जाने ना देना। और इसलिए इंद्रावती जी ने भी पहले ही कह दिया, भाई धनी अपनी साहिबी तुम ही राखो, आप मुझे ना बनाओ पूरे ब्रह्मांड का मालिक, मुझे तो बस इश्क दीजो मुझे आप। जब रूह को लगन लग जाती है, जब उसे पहचान हो जाती है, जब उसे एक बार रास्ता मिल जाता है, फिर वो रुकती नहीं है। राज जी ने खुद कहा, जब पहचान होवे मावा को माया तो तिल की ताकत लगा ले। जिस दिन उसे मेरी याद आ गई ना, जिस दिन उसे मेरे और अपने संबंध की याद आ गई, उस दिन उसे रोक नहीं पाएंगे। बिहारी जी रोक पाए इंद्रावती को? बाहर से बेचारों ने कितना प्रयास किया। गबन का मां समान बालबाई को मना लिया, ममता की मारी बालबाई मान गई कि ठीक है मैं प्रणाम ही नहीं होने दूंगी। फिर अलग करा दिया, अरब से लौटे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब देवचंद्र जी बुला रहे हैं तब भी तिल की ताकत लगा रहे हैं कि नहीं प्रणाम ही ना हो पाए, आखिरी प्रणाम भी ना हो पाए। फिर उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ गए, बालबाई को पुनः भेजकर गादी पर बैठ गए कि माँ तू ही समझा, वो मान जाएगा तेरी बात, ठीक है। फिर भी जब सेवा से परेशान हो गए कि भाई इनकी फिर ख्याति बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा यार हफ्सा कराओ, खत्म करो, जेल भी करा दी। और इंद्रावती अपनी फिर भी रुकी क्या, पाकर निकली और क्या कहती, सखी तो मेरा पीऊ ले बैठी, कोई ना देखनहार, इतने साल मुझे जुदा रखा अपने धनी से, देख ले मैं पीऊ अपना। मुझे दुख दे सकती है माया, मेरी चाहत को नहीं तोड़ सकती धनी को पाने की, बल्कि तू मुझे जितना दुख देगी मैं और उतनी प्रबल, उतनी वो होती जाती, दृढ़ हो जाती है कि चाहिए अब धनी। क्योंकि क्या है ना, बेचारी माया अपने स्वभाव से जा नहीं सकती, वो पहले प्यार से बोलती है, बड़े लाड से बोलती है, पुचकार कर बोलती है, फिर रो के भी दिखाती है, फिर अपने मूल स्वभाव पे आ जाती है, क्रोध
डराना धमकाना। तो फिर रूह कहती तेरा सत्य यही है, तेरे पे ये ही है, तो जो पहले कर रही थी ना वो झूठ था। और मेरे धनी कैसे हैं? 400 साल से हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं सुंदर सास जी, और एक बार प्यार से बुलाते हैं तो दौड़े चले आते हैं। 100 गलतियों के बाद एक क्षमा मांगते हैं, पुराना सब रद्द कर देते हैं। कितनी मीठी है मेरे धनी। क्या कहते हैं पता है वाणी में? कह रहे जब लग भूली नींद में तब लग नहीं दोष। चल तेरी गलती थोड़ी है, तू नींद में थी। इतनी जल्दी क्षमा कर देते हैं। मैं तो प्रवाही था ना, मुझे यही तो बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि मैं अब तक इन्हें मानता था भगवान विष्णु को, और भगवान विष्णु गीता में क्या कहते हैं? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलूंगा, गलती करोगे तो शरीर काटूंगा और क्या करूंगा। लेकिन मेरे जब प्रीतम आए उन्होंने कहा कोई बात, नींद में थी ना, हो गई गलती, माफ किया, चल पुरानी सारी फाइल रद्द। अच्छा जी, अगर आगे गलती करेंगे तो सजा होगी क्या? ना 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 ना, पहचान आगे पीछे जब गलती करे तो भी सिर्फ अफसोस। फिर भी मुझे अफसोस होगा कि इतना समझाया और फिर तो ऐसा कर रही है, क्योंकि नुकसान तो तू गलती करके अपना ही करती है ना। मैं कई बार पूछता था राज जी आप सजा नहीं देते? कह रहे तुम माया को सच मान के खुद को ही तो दुखी देते हो, मैं सजा किस बात की दूं? इस माया को जो साथ सच मान रहा है, या जो इस माया की कोई कुछ भी मनोकामना कर रहा है, वो अपने आप में उसका जीवन सजा है, उसको अगले और सजा क्या दूं? बच्चा अगर साइकिल चला रहा था तेज या कोई गलती करके गिर गया, चोट लग गई, अम्मा उसको क्या पीटे? चोट तो लगी, उसको प्यार ही तो करेगी वो, कि मैं तुझे समझाती थी ना ऐसे ना किया कर, दे कितनी लग गई, उसको प्यार ही तो करेगी। एक माँ का दिल ऐसा होता तो मेरे धनी का दिल कैसा है? हम सोचते हमको गुनहगार है, हम ये है। राजी कहते कुछ नहीं है, खेल ही तो मांगा, तेरी गलती एक ही गलती है तेरी और कोई गलती नहीं है। हम 100 गलतियां अपनी सोचते, राजी कहते सिर्फ तेरी एक गलती, तूने खेल मांग ली और कोई गलती नहीं है ना। और उस गलती को सुधारना भी इतना ही है कि अब खेल ना मांगो, अब धनी को मांग लो। अब इस माया के छलावे में दिखावे में मत आओ। अब इतनी सुंदर जीवनी जो हमारे आगे राजी प्रस्तुत कर रहे थे, अब इस जीवन का चयन कर लो। अब तक हम कुछ भी बनना चाह सकते थे, हम मोटा सेठ बनना चाह सकते थे, हम यश चाह सकते थे, कीर्ति चाह सकते थे, धन संपदा चाह सकते थे, हम उससे पहले अब कुछ भी चाहते थे। अब क्या चाहो? अब चाहो कि धनी मुझे ऐसा बना दो, महाराज जी जैसा बना दो जिसमें तुम मिलते हो। अब हमें ऐसा बनना है जिसमें तुम मिलते हो, जिसमें तुम्हारा दीदार होता है, जिसमें तुम्हारा प्यार मिलता है, जिस रास्ते पे चल के मैं तुम्हें देख पाऊं, पुनः देख पाऊं, मैं तुम्हें सुन पाऊं जैसे धाम में सुनती थी, और मैं तुम्हारा प्रेम स्नेह पाऊं। सत्य यही है कि अब तक जो तुम कर रहे थे वो कुछ भी नहीं। धनी को पाने के लिए बहुत कुछ करने की उम्मीद, अब कमर कस ले, और करना कुछ भी नहीं है। जंगल नहीं जाना, माला नहीं फेरनी, भगवान नहीं पहनना, घर का त्याग नहीं करना, छत्रसाल महाराज जी घर ही तो बैठे हैं, राज काज परिवार सब कुछ है, और फिर भी राज्य की प्राप्ति कर रहे हैं। और वाणी ने तो क्या कहा? एने पगले चालिए जेने ब्रिज ने रस। ब्रिज में घर रहते रहते क्या करते थे हम? सदा संसार से रहता चित्त उदास, और हृदय में सदा पिया मिलन की आस। बस इतना कर लो, सब कुछ करते हुए हृदय में धनी के लिए प्रेम विरह। और जब बालाजी से गोपियां मिलकर आती थी तो मां ताना मारती, सास ताना मारती थी, देवर लट दिखाता था, पति आंख दिखाता था, सब सह जाते थे कि कोई बात नहीं, मैं आ गई, अब सेवा बताओ क्या करनी है, फटाफट कर देती हूँ। बस मुझे कल भी जाने देना अपने वाला के पास, कान्हा के पास। चलो राज श्याम के संग झीले
सखीरी चलो राज श्याम के संग हेले सखी जी, चलो कुंजवन में दौड़े पिया संग सखी जी, चलो फूल बाग में हम पुष्पहार बनाए सखी जी, चलो सुख पाल में बैठे पिया संग सखी जी, सब सुख है ये तो अपने समझो ना सखी जी, बस इसमें है सुख तेरे सखी जी, केवल सत्य में सुख है। धनी संग हौज कौसर या जमुना जी में जो झीलने का सुख है, वो एसएन वर्ल्ड, वाटर किंगडम और डिज्नी वर्ल्ड या दुनिया के किसी उसमें नहीं है। दुनिया के किसी सागर, किसी तालाब, किसी नदी, किसी नहर में नहीं, क्योंकि वहां पर धनी है। जो धनी संग रंग महल, पांचवी भूम, रंग परवाली में सुख है, वो दुनिया के किसी 5 स्टार 7 स्टार किसी महल कहीं नहीं। जिस घर की दीवारें सोने की हों और हीरे जवाहरात भी जड़े, वो भी कुछ नहीं है धनी संग रंग परवाली के सुख के साथ। सुख है ही वहां, माया आपको अब तक भटका रही थी। मैं जो कह रहा हूं धनी की मेहर से, इसे आप चाहो तो इन शब्दों को लेकर जाओ जीवन में और प्रैक्टिकल करके देखिए, घूम कर देखिए। 56 पकवानों में दुनिया के 56 शेफ पूरे विश्व के आपको 56 अलग अलग पकवान बनाकर खिलाए, उसमें वो सुख नहीं है जो धनी के संग सूखी रोटी खाने में भी है, जैसे दादा गुरु खिला रहे महाराज जी को अपने हाथ से। क्योंकि उसमें ना संसार के भोजन में केवल पेट भरेगा और धनी के इस भोज में आपकी आत्मा का पेट भरेगा, आत्मा को तृप्ति मिलती है। वो दिल का आहार है, हमारा दिल भूखा है उस प्रेम स्नेह का, उस सानिध्य में जो सुख है। अब क्या है ना, मैं कह ही सकता हूं ना कि कस्तूरी की खुशबू कैसी है, जिसने लिए केवल वही जानता है। मैं कह ही तो सकता हूं कि कोहिनूर की हीरे की चमक कितनी है, लेकिन जो देखता है असल में वही जानता है। मैं बता ही तो सकता हूं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद का नजारा कितना सुंदर है, लेकिन जानता वही है जो जिसने चढ़कर देखा होता दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर कि क्या नजारा आता है। और ये वो छुपाई कह रही है कि वो सुख है जो स्वर्ग में नहीं, वैकुंठ में भी नहीं, योग माया में भी नहीं, परम नाम। इतनी ही कसम दे रहे तो पकड़ के रखिए कसम को अंदर, क्योंकि बार बार मन यहां वहां भगाता है, माया भगाती है ना मन को। नहीं, पकड़ के रखिए धनी चरणों को, धनी की लीलाओं को, धनी के स्वरूप को, धनी के स्नेह प्रेम, बस उसकी चाहत पकड़ के रखिए। मुझे इसीलिए रास की सबसे सुंदर रामती वो लगती है जिसमें सखियां कहती हैं कि हम चरणों को पकड़ कर रखेंगी, और कुछ सखियां वो मक्खन डालती हैं धनी चरणों पे, और कुछ सखियां पांव पकड़ कर खींच रही हैं, और राम माता की चरण नहीं छोड़ने।
और उसमें सखियां टिकल भी करती हैं पाँव में और खींचती भी, जोर भी लगाती है, हंसाती भी है इतना कि पेट में शूल पड़ जाए, छोड़ दो शायद, और घी भी चिकना करती, लेकिन छोड़ना नहीं है। यही रामत चल रही है अभी भी। रामत है। लेकिन धनी चरणों में ही सुख है। ये महाराज जी की जीवनी हमें बता रही कि भाई मेहनत तो की मैंने, स्ट्रगल तो है, लेकिन इस स्ट्रगल का अंत बड़ा सुंदर है। कब तक मेहनत है? 40 वर्ष की आयु तक। धनी देवचंद्र जी से लेके इंद्रावती जी से लेके जितने भी परमहंस है, अधिकतर 30 से 40 के वर्ष की बात होती है कि प्राप्ति होती है। लेकिन 40 के बाद का जो जीवन हो तो कितना सुंदर हो जाता है। वो फिर इत होता ही नहीं, वो होता ही होता है। वो देखने को यहां होते हैं, वो होते वहां है। अब ये नहीं चुनते तो हम 40 क्या 50 क्या 60 तक ढूंढते ही रहते हैं, सुख को हाथ आता ही नहीं। हम ढूंढते ही रह जाते हैं, सुकून को वो हाथ आता ही नहीं। इस धरती पर हमारा उद्देश्य क्या है? क्या क्यों कारण ये बनी ये दुनिया? क्यों, किस वास्ते आए हम? नहीं, अब इतना तो क्लैरिटी आ गई है। कौन तुम, कौन, कहां ते आइया, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन। अब क्लैरिटी आ रही, अब नहीं भटकेंगे। नहीं, अब ना दुखों से डरेंगे ना मेहनत से, लेकिन चाहिए अब धनी। ठीक है, तो मैं तो देखिए वो बता रहा हूं जो वाणी कह रही है, बीतक कह रही है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके लिए जितना भी कसाला सहना पड़े हम तैयार हैं सहने, बशर्ते आप तैयार हो और इस रास्ते पर निकलो। लेकिन अपना जन्म सार्थक कीजिए, ये फेरा सफल कर लीजिए। श्री धनी जी के लागू पार, हम सब मिलकर राज जी को बोले, श्री धनी जी के लागू पार। चलो चलो सुरता लेके जाओ राज जी के चरणों को पकड़ कर गाएंगे। श्री धनी जी के लागू पार, गौर चरण, कोमल चरण, आराम से पकड़ना, जोर से नहीं पकड़ना है। झांझरी, घुंघरी, कांवी, कलड़ा, चार आभूषण पहने वाला जी ने चरणों, नरमाई से पकड़कर बोलेंगे, श्री धनी जी के लागू पार, मेरे पीयू जी, दिल से बोलना है धनी को ये बात, मेरे पीयू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पार। धनी ये फेरा सफल कर देना, ये ना वेस्ट होने देना, अगला नहीं होना चाहिए। मैंने ये शिक्षा ना सत्तो माता जी से ली है। मैं छोटा था ना, 24 वर्ष में मेरी जब विवाह हो गया तो माता जी के पास जाता था, तो जैसे एक बड़े बुजुर्ग कई बार बोल ही देते थे, तो मुझे वो लाड में कहती थी, हम तिन्नी तू बच्चा कर ले। मैं कहता था मुझे नहीं चाहिए संतान, मेरा समय सारा राज्य के लिए। कह रही नहीं, एक होना चाहिए, कर ले। तो मैंने कहा तुम बन जाओ मेरा बच्चा, गुस्से में बोलता था। वो रो पड़ती थी, मेरे मजाक में भी वो रो पड़ती, कह रही नहीं मैं राज्य नु आक्या। सत्य माता जी कहती थी मैंने राज्य को कहा है जितने दुख देने इस बार दे, लेकिन मेरा अगला जन्म नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाथ जोड़ने लगती थी। मैं कहा नहीं मैं मजाक कर रहा था माता जी, मैं मजाक कर रहा था। वो इतनी सीरियस थी अपनी इस बात को लेके। उनके पांव खराब थे, वो शी वाज ऑन व्हील चेयर, उनके हाथ खराब थे, उनको गठिया था, क्योंकि वो उंगली ऐसे नहीं कर सकती थी, ऐसे पकड़कर गिलास पकड़ाती थी। उनको, वो गूंगे थे, वो जुबान से साफ बोल नहीं सकते थे, वो बहरे थे, लिप मूवमेंट से सुनते थे। महाराज जी से एचकेएल भगत ने पूछा कि मेरी बहन की ये स्थिति है, मैं इसका विवाह करूं कि ना करूं, तो महाराज जी ने कहा नहीं करने की जरूरत, ज्यादा सुखी रहेगी। तो विवाह भी नहीं हुआ था, लेकिन कहती थी मैंने राज्य नु क्या है और दुख दे दे, लेकिन दोबारा फेरा नहीं होना चाहिए मेरा। वो इतनी सिंसियर थी। इतना कष्ट उठाने के बावजूद भी हमें भी यही होना चाहिए।
कि हमारा ये फेरा सफल हो जाए, जितना भी देना। इतने दुख के बाद भी व्यक्ति अगर दुख मांग रहा हो ना, तो ये हिम्मत होती है। हम तो थोड़े से में कहते माफ करो राजी, हाय हाय दुख नहीं राजी, ना चाहिए ना मिले, दुख नहीं आने चाहिए जीवन में, कष्ट नहीं होना चाहिए, बैलेंस बना के चल लेंगे। अब नहीं मानते घर वाले तो क्या करें, नहीं हमारी परिस्थिति अलाउ करती। परिस्थितियां तो महाराज जी की भी कितनी कठिन है। आप ये सोचिए, जिसके घर में पैसा हो तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर जाए, समझ में आता कि चल पीछे गुजारा हो जाएगा। महाराज जी कह रहे 1.5 रुपया भी नहीं था मेरे पास, 1 रुपया 25 पैसे थे, क्या छोड़कर गए और क्या लेकर गए, फिर भी गए ना। उनकी परिस्थिति अलाउ कर रही थी अध्यात्म के रास्ते में निकलने के लिए, मुझे बताइए, आप जवाब दीजिए। लेकिन निकले, क्योंकि भाई पहले मैं अपने जन्म का तो कर लूं, ये फेरा सफल तो कर लूं, फिर लौट कर आए ना घर, नहीं आए। और 2 बेटे थे उनके, ओमदत्त और सोमदत्त, जिसमें से बड़े बेटे बहुत राज्य में लगे, जागृत आत्मा कही महाराज जी ने उसे तो। वो पूजते थे महाराज जी को, वो पिता रूप में नहीं सदगुरु रूप में लेते थे। तो निकलना तो पड़ेगा। अब महाराज जी को तो फिजिकली बाहर निकलना पड़ा सदगुरु के लिए, हमें देखो घरों बैठे मिल रहा है, और हमें घरों बैठे ही चलना है। इतना ही तो है कि आप घरों बैठे इतना समय निकालिए कि वाणी मंथन रोज करना है, चितवनी रोज करना है, सत्संग रोज करना है, और सेवा रोज करनी है। ये 4 ही पिलर है ना हमारे मूल जागने के लिए, जो मोमिनों ने पन्ना दरबार में किया, हम घर बैठे कर ले। बस इतना टाइम निकालिए, बाकी दीजिए सब। 8 घंटे मजे से सोइए, 1-2 घंटा नहाना धोना खाना पीना कीजिए, 7-8 घंटे जो घर परिवार संसार, जिसको भी पढ़ाई को देना है, व्यापार को देना, परिवार को देना, हाउस वाइफ है तो दीजिए। 8 घंटे सो के, 8 घंटे माया को दे के, 2 घंटे खाना पीने में और 2 घंटे और किसी चीज में, फिर भी 4 घंटे बच गए, जिसमें 1 घंटा वाणी मंथन, 1 घंटा चितवनी, 1 घंटा सत्संग और 1 घंटा सेवा कर सकते हो आप। छोटे बड़े रूप में कंट्रीब्यूट कीजिए सेवा में। आत्म जागृति का जो मिशन है श्री राज का, किसी ना किसी रूप में जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। तो इतना घंटे, 4 घंटे भी हम निकालते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात कि ये नहीं कि 4 घंटे के बाद छुट्टी हो गई, बाकी के 20 घंटे काम कुछ भी करना दिल धनी में, वो 20 घंटे भी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर साहब जो बहुत ही सुंदर भजन गाया करते थे और बहुत ही मतलब जागृत आत्म थे, बहुत ही उनकी उच्च रहनी थी। वो एक बात कहा करते थे, पंजाबी में कहते थे, हथ कारवल ते दिल यारवल, कि हाथ अपना काम करता रहे और दिल अपना काम करता रहे, ऐसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, चलिए आज प्रयास करते हैं महाराज जी को श्री राज जी के दर्शन हो जाए। तो महाराज जी कहते हैं कि भाई घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ऐसे वानक बन गए ऐसी बैठी विद। कि महाराज जी कहते हैं कि भाई दादा गुरु जी तो साक्षात थे, लेकिन जैसे वाणी कहती है ना कि मैंने अपने ऊपर एक जादू टोना किया हुआ है। राज जी कहते हैं, बाइबल ने कहा ना, गॉड विल कम बट लाइक अ थीफ, कि चोरों की तरह आएगा। किसको पता लगेगा? केवल मोमिनों को, रूहों को पता लगेगा, संसार को पता ही नहीं लगेगा। सुनिए, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सदगुरु के लिए क्या भाव होने चाहिए हमारे दिल में, जरा सुनिए महाराज जी के अंदर क्या भाव है दादा गुरु के लिए। क्या कहते हैं? यही कहावत आन उपस्थित हुई हमारे मध्य, यहाँ लगी मान्यता होनी अपनी काफी से भी अधिक जा। यहाँ तो हमारी तो क्या बुद्धि भ्रष्ट होने में 2 मिनट लगते हैं। 2 जने हमारी तारीफ करेंगे तो हम समझते सदगुरु से भी ऊपर हम ही हैं। इतने लोग ऐसी थोड़ी कह रहे हैं, कह रहे होंगे तो सच ही होगा। जैसे बुल्ले शाह साहब को जब लोग आके रोज तारीफ करने लगे, घर वाले भी कहने लगे, भाई तुमसे तो चमत्कार हो रहे हैं, तुम्हारे गुरु तो केवल ज्ञान देते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह साहब चले गए सदगुरु से पूछने के लिए, और दरवाजा खटखटाया, आज बंद मिला दरवाजा। तो आवाज आई, कौन? कहते मैं बुलिया। कहते तू बुलिया नहीं, तू भूलिया, भूल गया किसने तुझे यहाँ पहुंचाया। सारी शक्ति खींच ली दीवी सदगुरु की नियामतें। फिर जब खाली हो गया हाथ तो पछताए, फिर माफी मांगी, और ऐसी सुंदर माफी मांगी कि बीच चौराहे घुंघरू पहनकर नाचे।
कि ये अहंकार ने मेरा नुकसान कराया ना, आपसे नाराज कराया सदगुरु, इस अहंकार को तोड़ूंगा। जब घुंघरू पहन के बीच बाजार नाचे ना बाबा बुल्ले शाह सब, तब गले लगाया सदगुरु ने कि अब ठीक है, अहंकार किनारे रखिए। ऐसा भाव होना चाहिए महाराज जी। हमको थोड़ी, महाराज जी को भी प्रशंसा मिल रही, लेकिन सुनिए क्या होता है। लगी मान्यता होनी अपनी काफी से भी अधिक वहां, सदगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान। केवल अनुमान लगा सकते थे कि सदगुरु महाराज को देख के कोई सिद्ध पुरुष हैं या कोई अच्छे वो हैं, यह तो हम ही में से एक है, कुछ नहीं उनकी पहचान। ये सोचते हम में से ही एक है। तो संसार में भी होता है ना भाई, गुरु भाई कहता है अरे ये तो हमारे साथ तो तारतम लिया है, हमारे से पहले बात तो लिया है। तो जब महाराज जी की प्रशंसा लोग आकर करने लगे, और दादा गुरु को क्या समझते थे, हमारे गांव के कोई साधारण हम जैसे ही तो है। ये गांव वालों की सोच थी। कौन से गांव की? सोनगिरी गांव की। लेकिन महाराज जी क्या थे, दादा गुरु क्या थे, अभी बताते हैं। महाराज जी बताते हैं, सुनिए। कितना सुंदर परिचय अपने सदगुरु के लिए देते हैं महाराज जी। सदगुरु को अपनी बस्ती का जान लोग करते अनुमान, यह तो हम ही में से एक, कोई नहीं उनकी पहचान। सरकार साहब कहते थे वो ब्रह्म मुनियों को 3 जने कभी नहीं जान सकते, सोरे पेके ते लंगोटिया यार, ससुराल वाले, मायके वाले और जो बचपन के दोस्त होते, कहते ये तो हम में से था, ये तो ऐसे था, इनमें क्या वो है विशेष। यह तो हम ही में से है हकीकत, हकी स्वरूप सदगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। महाराज जी कह रहे हैं दादा गुरु कौन थे, मेरे दिल से पूछो, मैंने अनुभव किया कि कौन थे। है हकी स्वरूप सदगुरु का, पूर्ण जोश का पूर्ण स्वरूप। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप, कि ये इस युग का। जब महाराज जी, तो अभी शक्ति कहां बैठी हुई है, दादा गुरु में बैठी हुई है ना सुंदर साहब जी। 13वीं सदी का यही स्वरूप है, यहीं बैठकर महाराज जी को दी गई ये बात। फिर उसके बाद जब महाराज जी के अंदर आवेश आया, तो उसमें उस युग में भी कई परमहंस हुए हैं। मंगलदास महाराज जी हुए हैं, शायद ज्वारदास महाराज जी भी हुए हैं, और भी कई परमहंस हुए हैं। लेकिन जो महाराज जी की लीला थी, वो जो जिन सुंदर साहब ने देखी हुए वे जानते और बताते हैं। लेकिन उस युग में जब महाराज जी में भी शक्ति नहीं आई है, उससे पहले दादा गुरु में है। वो कह रहे उस युग के एकमात्र ये थे, सब राज्य का शक्ति थी पूर्ण में। छिपी हुई थी बात सभी से, सदी 13वीं का रूप थी अंतिम छवि प्राणनाथ की। इससे सभी अनभिज्ञ रहे, मान न दे पाए ता कारण, संग रहकर भी जुदे रहे। साथ रहते हुए भी ना पहचान कर पाए और जुदे रह गए उस महिमा, उस मेहर से जो महाराज जी दादा गुरु महाराज जी पर कर रहे हैं। अगर पहचान जाते तो उनको भी वो मेहर मिल जाती ना, हो जाती। अब देखिए दादा गुरु जहां साक्षात राज जी बैठे, अपने आप को कैसे छुपा कर रखते हैं। वाणी में आता ना, मेरा टोने सा आकार। तो काम ठठेरे का करते थे, लोक दिखावे का व्यवसाय, लोगों को दिखाने के लिए, भाई मैं तो ठठेरा हूं। ठठेरा समझते, तांबे का काम करते हैं। आज भी उनका परिवार, मैं होकर आया हूं सोनगिरी में, ठठेरे का ही काम करता है। उनके घर बैठे रहो तो टन टक 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 की आवाज आती रहती है, तांबे के बर्तन बन रहे होते हैं उनके घर में। तो ठठेरे का काम था दुनिया को दिखाने के लिए। महाराज जी कहते साक्षात राज्य महाराज थे, छिपा भेष प्रीतम का था, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कहते भाई मैं तो एक साधारण ठठेरा हूं। ठीक है, भार गृहस्थी चलती इससे होती थी, इसी से आय होती थी, परिवार उनका चलता था। अब में कुछ विशेष समझी, लगी ख्याति अपनी होने। तो कहते हैं लोग जो है हमको ज्यादा विशेष समझने लगे, अपनी ख्याति होने लगी। पहुंचा हुआ महात्मा समझा हमको नगर निवासियों ने। हारी बीमारी और संकट पड़ने पर आते नरनार। पूरे गांव में ख्याति हो गई महाराज जी की, ये तो कोई सिद्ध पुरुष है। कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई संकट आ जाए, तो सब परिवार दौड़ के महाराज जी के पास आते थे। जो हम कहते या दे देते, ठीक उतरता सभी प्रकार। जो कह दिया वो घट जाता था, जो दे दिया उसी से ठीक हो जाते थे। संकट ग्रस्तियों को जो कहते, संकट उससे हट जाता।
भस्मी या विभूति देने पर, भस्ती मुंह में मैंने बताया था ना, जो लक्कड़ का वो चलाया जाता है, धूना रमाया जाता है, एक साधु ज्यादातर उसकी जो राख होती है वो दे देते थे, उसी को लगा लिया, खा लिया और काम बन गया। अब ये लीला किसकी है सुंदर साथ जी? दादा गुरु की है। आशीर्वाद किसका है? उनका है। ठीक है, महाराज जी तो खाली थे ना सुंदर साथ जी, ना राज्य की पता, ना परम धाम की पता। कुछ छुटमुट तो हनुमान जी और दिव्य पुरुष होने की वजह से कुछ जैसे लोगों का काम हो गया, सलाह जो भी मांगी वो सही बता दी, आगे पीछे का ज्ञात हो गया। लेकिन अब तो जो कह देते हैं वो हो जाता है। जैसे श्रीराज तथास्तु कहने कोई तैयार है कि तू बोल, मैं कह दूंगा, कर दूंगा, और जो दे देगा उसी, जिस बहाने से भी दिया, जो भी दिया उसी से काम तेरा। ये प्रेम की बात है, जो मैंने पीछे आपको बाबा फरीद की बात सुनाई थी ना, कि ऐसा प्रेम करो कि परमात्मा आपकी बात ही ना टाल पाए। ऐसी कुर्बानी, ऐसा प्रेम कर जाओ कि उसने कहा है तो करना पड़ेगा, चाहे नसीब में भी ना हो, देना पड़ेगा। करो तो ऐसा प्रेम करो। इस प्रकार से हमें मान्यता नागरिकों ने दी अतंत, जिसे समझते थे हम बाधा, बाधा भी कैसी बेअब। सुनिए कितनी सुंदर बात बोली महाराज जी ने। कह रहे अब इसमें लोग तो हमें बहुत सम्मान देने लगे, लेकिन हमें बाधा लगती थी। क्यों लगती थी बाधा? लोग सम्मान दे रहे हैं, जयकार कर रहे हैं, पांव छू रहे, लेकिन महाराज जी, एक साधक को साधना प्यारी होती है। अभी भी वो उद्देश्य नहीं पाया जिसके लिए निकले हैं महाराज जी घर से। अभी भी जो है कतरा समंदर में मिला नहीं है। क्योंकि बड़ा ध्यान दीजिएगा, वाणी कहती है आत्म जागृति ही उद्देश्य है हमारा। और आत्म जागृति कब होगी? जब राज्य का एक एक अंग, जो अंग देखती जाओगे, आप देखते जाओगे, वो आत्म का अंग जाग जाएगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाह। अभी श्री राज्य के दर्शन जिस तरह से होने चाहिए, अंदर समाने चाहिए, वो नहीं हुआ। तो अभी साधना है और साधना में भंग आता है। ये डेडिकेशन होनी चाहिए लाइफ में कि कुछ भी करे, कुछ भी वाहवाही हो रही हो, कुछ भी प्रशंसा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साधना। उनके आने जाने से हमको विघन बहुत ही होता था, हरदम कोई खड़ा ही रहता, भजन भंग होता था। अगर आप सिंसियर हो ना भजन को लेके, अगर आप सिंसियर हो ध्यान को लेके, तो कुछ काम बनेगा सुंदर साथ जी। ऐसा ना हो कि छोटी सी वो उपलब्धि हुई, कुछ हुआ और फिर उसमें मग्न हो गए। ठीक है ना? आगे बढ़ते रहना जब तक वो मूल प्राप्त ना हो जाए, जो उद्देश्य सदगुरु का है। ठीक है? अब इस तरह से महाराज जी कहते हैं भाई हमारी ज्यादा मान्यता होने लगी और वो हमें जो है अच्छी नहीं लगने लगी। अब दादा गुरु का प्यार देखिए महाराज जी के प्रति। मुझे ये पंक्तियां बड़ी प्रिय है। कितना कष्ट उठाकर आए हैं महाराज जी, और आज अब क्या हो रहा है उनके साथ। छत्र छत्राएं हम पर सदगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णति पूर्ण वे थे सदगुरु सिद्धस्त। सदगुरु कौन थे? सिद्ध थे, साक्षात थे। जहां झोपड़ी थी अपनी, उसका मालिक था एक किसान। दादा गुरु ने आपको याद है एक स्थान लेके दे दिया था कि यहाँ पर अपनी झोपड़ी बना लो, यहाँ रहने लग जाओ। तो दादा गुरु ने जहां झोपड़ी बनाई वहां एक किसान उसका था। थोड़ी जगह मांग सदगुरु ने बनवाया अपना स्थान। पहले नदी किनारे रह रहे थे, याद है आपको महाराज जी? तो फिर दादा गुरु ने कहा, ये देखो सदगुरु होते हैं, साक्षात राज्य होते हैं, लाड प्यार करते हैं। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है जीवन में। आपको धनी से प्यार करना होता है, बाकी सारी चिंता धनी की होती है, सदगुरु की होती है। जो अपनी चिंता खुद कर ली वो जीवन बेकार है, उसमें क्या मजा है? सुख उसमें कि आपकी सूरता सदैव धनी में हो और धनी की सूरता सदैव आप में हो, कि हाँ इसको कोई आराम, कोई कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो अब उनका ध्यान तो केवल धनी में है, सदगुरु में है। अब सदगुरु को चिंता है, तो उन्होंने एक किसान को बोल के एक झोपड़ी बनवा दी उसके गांव खेत में। इतना बड़ा खेत होता है, छोटी सी जगह किसान को देने में दिक्कत आती नहीं है।
तो एक झोपड़ी बनवा दी महाराज जी के लिए। अब सर पे छत हो गई सुंदर साथ जी। और मुझे लगता है ये झोपड़ी महलों से भी अच्छी है, क्योंकि ये धनी की दी हुई है और यहाँ धनी आते हैं, धनी लाड देते हैं, वचन देते हैं अपने। भजन वजन इत्यादि कर्म के लिए हमें वह काफी थी। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता सकता हूं आपको, अगर आप वाकई राज्य में हैं, आप वाकई धनी को पाना चाहते हैं, तो 10 बाय 6 की जगह बहुत होती है, बल्कि बेटर होती है, जिसमें हाथ फैलाओ तो टकराए ना दीवार से, 6 फुट चौड़ी हो और 10 फुट लंबी हो की लेटो, और अगर कुछ सामान आगे पीछे रखना हो तो दिक्कत ना है। इतने में बहुत मौज होती है, बल्कि इसमें ज्यादा मौज होती है। मैं एक बार साधना के लिए कुटिया में रुका था, तो कुटिया इतनी उत्तम थी कि उन्होंने ऐसे स्लैब डाला हुआ था, ऊपर बिस्तर गद्दा लगा दिया, तो ऊपर लेट जाओ और स्लैब के नीचे अपना सामान बैग वैग रख दो। और इतनी मैं माप तोल की थी जहां तक मुझे ध्यान है। बढ़िया आनंद बरसता, अमृत बरसता। दिन रात ध्यान करो, वाणी मंथन करो, चर्चनी करो और सिर्फ धनी को याद करो, विरह करो। अधिकतर जीवन अपना जल पर बिताओ। बहुत समय भूख लगे, एनर्जी लो हो तो कुछ भोजन आहार कर लो, उसमें भी छोट मोट फल आहार कर लो। चना रख लो अपने पास, चना खराब नहीं होता, थोड़ा उसका सेवन कर लो। या संतों का भोजन सबसे उत्तम होता है, एक लड्डू खाया, पानी पी लिया, सारा दिन निकल जाता है। खाना कम खाओ, विरह खूब करो। आत्मा को आहार ज्यादा दो, शरीर को कम दो। और मच्छर भी तंग नहीं करता, क्योंकि थोड़ी सी दूर में पकड़ के मार दो। कहीं ना उसके बाद छुपने की जगह, ना भागने की जगह। तो बहुत होता है। तो महाराज जी की ये लाइन अपने जीवन में अपना लीजिए, बहुत सुखी हो जाएंगे। क्योंकि उद्देश्य क्लियर हो ना, आपको करना क्या है, तो आपको पता लगेगा। महाराज जी को क्या करना था, सिर्फ कहते थे मुझे क्या करना था, भजन वजन इत्यादि कर्म के लिए हमें वह काफी थी। अब खुश रहना है तो इतनी जगह भी बहुत है, और दुखी होना है तो 1000 गज का भी प्लॉट कम। मैंने ऐसे ऐसे सुंदर साथ भी देखे जिनके विदेशों में टापू हैं, पानी के बीच में, और उसमें महल है उनके, और वो भी दुखी है, फिर भी दुखी है। और महाराज जी इस झोपड़ी में भी सुखी हैं। तो सुखी होना तो इतनी जगह भी बहुत है सुंदर साथ जी, और दुख उठाने तो कितनी जगह लेना। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें। हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। अब आप इस बात को समझिए, जैसे माँ होती है ना, आपका काम क्या, दिल लगा के पढ़ाई करना, ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा, बस्ता आपका तैयार कर देगी। आपके उठने से पहले आपकी ड्रेस को इस्त्री करके रख देगी, है। आपको 6 बजे स्कूल जाना है तो 5 बजे उठ के आपका लंच तैयार कर देगी। सब काम उसका है, तुम बस पढ़ाई करो। ऐसे सदगुरु या श्री राज होते हैं। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्म जागृति। बाकी फिर सारा जिम्मा धनी का होता है। और वही अगर बच्चा पढ़ाई ना करे, फिर माँ का व्यवहार बदल जाता है। फिर अपने आप ये कर, अपने आप वो कर, और उसके भी निकलते बढ़ते एक रसीद भी कर देगी। महाराज जी की तरह ईमानदार हो जाओ, उसके बाद आपकी चिंता नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, जीवन उसमें नहीं है कि जिंदगी भर रोते रहो, मुझे ये कमी है, मुझे वो कमी है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जीवन उसमें है कि तुम धनी के लिए रोते रहो और राज्य के अच्छा ये तो ले ले, ये तो जरूरत की चीज है। धनी तुम्हें कहे तुमको मुझे ये भी नहीं चाहिए, तुम चाहिए नहीं, ये तो जरूरी है, इतना तो करना आपने। ये तो लेना हो। महाराज जी सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, आंखें खोलने पर भोजन बना बनाया होता है। महाराज जी ने नहीं चिंता, महाराज जी ने नहीं कहा दादा गुरु ना, उन्होंने चिंता करी। दादा गुरु कोई चिंता नहीं, भाई इसे झोपड़ी बना के देनी है, बारिश वारिश आती है, दिक्कत आती है, ठंड आने वाली है, दिक्कत आएगी, फिर उसको चिंता करने दो ना। तुम ही अपनी सारी चिंता कर ले तो इसमें क्या जीवन में मजा है? आप खुद बताइए, अपने गाल को सहलाने में कितना क्या मजा है? तू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा है। अपने लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने में जाने में क्या मजा है, जाके मॉल में जाके
आई विल गिफ्ट माई सेल्फ दिस, ये पैक करो, रैप कर देना, मैं फाड़ूंगी खुद है, इसमें क्या हो जाए। आपका जीवन धनी और धनी का जीवन आप हो, ये मजा है। आपको सिर्फ धनी सूझते हैं, उनका प्रेम स्नेह सूझता हो, और वो आपके बारे में परवाह करे, वो आपको प्रेम स्नेह की सोचे, उसमें जीवन, वो जीवन सुंदर है, वो जिए। अभी हम अपने से ही प्यार कर रहे हैं। अभी हम किससे प्यार करते हैं, करते तो अभी भी हम, लेकिन अभी हम खुद से करते हैं। आप कहोगे नहीं नहीं हम परिवार से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, वो आप ही की एक्सटेंशन है, वो आपके मैं की एक्सटेंशन है। अभी आप अपने से बाहर नहीं गए। अपने पोते कोई गोद में लेके खुश होता है, कोई पड़ोस के बच्चे को नहीं लेके खुश होता, क्योंकि मेला पोता, मेला खून। बड़ा होके बताएगा खून। पापा ये बूढ़ा क्यों खांसता रहता है, मुझे पढ़ाई में दिक्कत होती है। पिताजी आप छोटे भाई क्या चले जाओ, बच्चों के पेपर आ रहे हैं। फिर पता लगता है जीवन वो तो आप अपने से प्यार ना करो, ये आप ही की एक्सटेंशन है मैं की। आप धनी से करो, धनी आपसे करो, वो जीवन सुंदर है। मुझे ऐसा लगता है महाराज जी का जीवन से सुंदर किसी का जीवन सुंदर नहीं हो सकता, कि वो केवल ध्यान भजन की चिंता उन्हें, कि यार ये डिस्टर्ब कर रहा है, यार ये मेरे टाइम खराब हो गया, मुझे ध्यान का टाइम था, मुझे आज 1 घंटा कम हुआ है ध्यान मेरा। उनको इस बात की चिंता है कि मेरा ध्यान भजन कम ना हो। दादा गुरु जो शब्द दे के गए और वो शब्द शब्द में अंदर उतारूं और उसको चितवन में सार्थक करूं, है। और बाकी सब चिंता झोपड़ी बनाकर देनी है, दादा गुरु का काम है। सभी खान पीन की व्यवस्था दादा गुरु का काम, सब धनी का काम, वो करें। सारी चिंता हम कर लेंगे तो वो क्या करेंगे, ये उनका काम। पति का काम पति को करने दो, तुम पत्नी हो, तुम पत्नी का काम करो ना। हमारा काम क्या है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बांझी, इश्क सो सेवा करूं सबंग। मेरे दिल में सिर्फ आपकी सेवा का भाव, आपसे प्रेम का भाव। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोगों के पास अगर क्लियर फोटो ना, दादा गुरु और महाराज जी की साथ में एक फोटो है, और एक फोटो है दादा गुरु से मिलने से पहले साधना काल में जब महाराज जी हैं, तो बिल्कुल वो जैसा बताते ना, पेट पिचक गया, अंदर चला गया, बिल्कुल हड्डियां ढांचा निकल आया हुआ है, जो दादा गुरु से मिलने की पहले फोटो है। और दादा गुरु के साथ जो फोटो खिंचवाई है महाराज जी बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त है। कई सुंदर साहब तो पहचान नहीं पाते इस कारण की भाई यही महाराज जी। दादा गुरु ने लाड प्यार इतना किया, खूब लाड से इतना भोजन खिलाया कि शरीर वितृप्त और आत्मा वितृप्त। संसार में कोई भोजन तो करा देगा, शरीर तो तंदुरुस्त कर देगा, लेकिन आत्मा फिर प्यासी की प्यासी, तो फिर खाया लगता नहीं शरीर को। ये कुछ और मिल रहा है, ये जी आत्मा का सुख है, ये आत्मा जानती है। सुनिए लाड देखिए आप, बना बनाया खाना पाता, पाता बना बनाया सब साग। हमें कुछ नहीं करना, बना बनाया मिलता था, साग भी खानपन, धूना सदा चैतन्य मिला करता, मिलती उसमें आग। बड़ी मेहनत होती है साधना काल में, बड़ा मेहनत का काम होता है। धूना चाहिए, ठंड है, जानवर का आने का खतरा है, कुछ पकाना या जो भी चीजों, कई कामों में आता है धूना, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, रगड़ना, लकड़ सूखी हुई ढूंढना, उसको आग लगाना, फूके मारना, धुएं आंखों में लगाना, फिर जाके लकड़ जलती है, फिर बार बार बंद हो जाए तो ढूंढ के लकड़ फटाफट। आप ध्यान कीजिए, महाराज जी कहते मैं जब आंख खोलता था मेरा धुआं जला मिलता था, हमेशा चैतन्य मिलता था, उसमें हमेशा आग होती थी। अपने को कुछ नहीं करना, हमें हाथ सेकना, ध्यान करना, भोजन गर्म करना, जो करना है, जो भी उसका काम है वो हमारा कराया मिलता था। दीपक तक जिलता मिलता था। महाराज जी सुबह ध्यान को बैठे, अब तो नहीं होता, पहले जमाने में बहुत होता था, क्योंकि कृत्रिम रोशनी होती नहीं थी, ट्यूबलाइट स्ट्रीट लाइट से कुछ भी नहीं होता था। तो हर घर में एक नियम होता था, भाई संध्या होते दिया जला लो, नहीं तो आप उठोगे तो हम ना फिर अंधेरे में ना दिया मिलेगा, ना अगरबत्ती दिख रही है, ना वो माचिस दिख रही है। पहले थोड़ी होता था मोबाइल निकालो टॉर्च जलाओ, कहाँ है ना। तो इसलिए हर एक का नियम होता था। महाराज जी कहते हम ध्यान करते थे, आंखें खोलने की जरूरत नहीं कि शाम हो गई आंखें खोलना, जब दिल कर आंखें खोला तो दिया हमारा जला हुआ मिलता था। इसे कहते हैं डिटेलिंग। प्यार और सेवा की डिटेल की, इतनी डिटेल में काम हो रहा है कि तुझे चिंता नहीं करनी कुछ।
आग जली मिलेगी, ठंड नहीं लगेगी। शाम होते ठंड हो जाती है तो ठंड नहीं लगेगी, और आग खुली तो दिया जला मिलेगा। कब तेरी झोपड़ी में अंधेरा नहीं होगा कभी। ये तेरा काम नहीं है, तू चिंता ना कर, तू ध्यान कर। जैसे मैंने बताया ना, माँ हर चीज किताब पर टेबल पहले से रख देगी। रात को 1 बजे जग रहे हो तो दूध लेकर आ जाएगी, सब उसका काम है। तू बस अपना कर जो करना। ऐसे राज्य लाड करते हैं सुंदर साज जी। और यहाँ की पढ़ाइयां करके फिर नरक ही है, यहाँ फिर दुख है। और इस ये वाली पढ़ाई करके फिर आनंद ही आनंद है। खुद भी आनंदित हो, जिसको छू दिया वो भी आनंदित है। ये करिए। पका पकाया, बना बना बनाया, हर सामान धरा रहता, मस्त भजन में रहे हम तो, हर प्रकार की मौज रही। काश हम सबके जीवन में भी ऐसा हो। अगर हम इतने सिंसियर हो जाएं अपने ध्यान को लेके, अपने भजन को लेके, हमें भी राज्य आज ऐसा लाड करे कि हर काम धनी बस तेरा काम है, मुझे याद कर, मेरे बिरहा में आंसू बहा, वाणी मंथन कर, चितवन कर। सच कह रहा हूं, बाकी सब चिंता धनी की हो जाती है। बनारसों माता जी बताते थे कि बड़ी महाराज जी जब उनके घर आते थे, सुबह सुबह आ गए मान लीजिए कभी। अब बनारसों माता जी की भी रहनी बड़ी उत्तम थी, सेवा प्रेम में बहुत आगे थे। तो कहते अगर आ जाते थे घर ना तो मैं घबरा जाती थी, महाराज जी आगे सेवा कैसे करूं, अभी तो बच्चों को भेजना था। कहते मेरी चिंता ना कर, बच्चों को स्कूल भेज, चल उनकी तैयारी कर। और रसोई में कहते खुद घुस जाते थे, रोटी बेलने लगते थे। कहते अपनी 2 बना रहा हूं, तेरी कितनी बनानी है। कहते ये होते सदगुरु हैं। एक होते महाराज जो शिकायत करते हमारी सेवा अच्छे से नहीं हुई, हमारा काम अच्छे से नहीं हुआ, ये कैसे कर रहे हो। एक होते सदगुरु, करे अपनी 2 बना रहा हूं, तेरी कितनी रोटी बनानी, फटाफट बता, तेरी भी बना। उनकी करे हमें भी बना के खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगन सच्ची है। माता जी की भी लगन सच्ची थी। तो आपकी चिंता नहीं, फिर सब चिंता धनी की है। हम क्या करते थे, महाराज जी कहते हैं मस्त भजन में। मैं सबके चरणों में प्रार्थना करूंगा, ये हो जाओ, मस्त हो जाओ भजन, फिर बाकी सब धनी का काम। मस्त भजन में रहते हम तो, हर प्रकार की मौज रही, सदगुरु की कृपाओं से अपने पास न रहती कोई कमी। अब ये कोई कमी क्या है? संसार की भी और आत्मा की भी, तन की भी और आत्मा, दोनों कमियां खत्म कर दी। ऐसी रहनी कर लो, ऐसे रिझा लो धनी को, ऐसी अपनी सूरता चढ़ाए रखो धाम की तरफ। आपका काम एक है सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपका काम एक है कि पल पल सूरता वहां रखनी है। बार बार माया उतारेगी, शोर मचाएगी, हल्ला करेगी, घबराएगी, डराएगी, कुछ कुछ करेगी। आपका काम है फिर उतारी फिर चढ़ा दो, तुम वहीं सूरता रखो। तुम अगर वो करने में सक्षम होना ज्यादा से ज्यादा, बाकी काम सारा धनी का है। धनी से प्रेम करो, सूरता वहां रखो। सदगुरु की कृपाओं से अपने पास न रहती कोई कमी। एक बार बीती कुछ ऐसी, पासा जिसने बदल दिया, कारण बनने कार्य होने के बड़ा अटपटा कार्य होगा। अब क्या होने वाला है? महाराज जी को राज्य के दर्शन। ये क्या है? महाकारण। इस महाकारण के कारण कुछ कारण बने, कुछ वजहें बनी, जिस वजह से वो घटनाक्रम होते होते वहां तक पहुंचा। अब वो क्या क्या घटनाक्रम करी वो महाराज जी बताने वाले। लेकिन महाराज जी क्या कहते हैं कि बड़ा दुखद और अटपटी हुई कि उस महाकारण के कारण ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। अब क्या क्या घटना हुई जिसका रिजल्ट ये निकला कि महाराज जी को साक्षात्कार हुआ गिरिराज का। और उसमें महाराज जी के हृदय में पहली बार दादा गुरु के लिए संशय तक आ जाएगा। कल का प्रसंग बड़ा ही रोचक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसा होता है एक ना एक बार कि सदगुरु परीक्षा लेते हैं, राज्य परीक्षा लेते हैं और हम फेल हो जाते हैं, मन में संशय आ ही जाता है। ठीक है, तो कैसे उनके क्या कारण बना कि उनके मन में संशय आया और कैसे सदगुरु ने उसको दूर किया संशय को।
और उसके ना केवल संशय दूर किया, कैसे फिर क्या हुआ कि राज्य के दर्शन हो गए। बड़ा ही सुंदर कल का प्रसंग है। मैं सभी सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा समय से पधारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।